सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि देख रहे हैं हम 6800 साथी कई दिनों से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लोग आपस में बट रहे हैं। ये सब नहीं करना है, आपस में हम लोगों को नहीं बटना है। ये लड़ाई और कठिन हो जाएगी। यही बात पहले भी समझाया जा रहा था, यही बात पहले भी आप लोगों को कहा जा रहा था, वही फिर कहा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? या जानबूझ के लगाते हैं, लोगों को तोड़ने के लिए ऐसा करते हैं, ये तो नहीं समझ में आता है। लेकिन जो भी होता है ये गलत होता है। ये 6800 बच्चों का भविष्य है, किसी अकेले का नहीं है। जिसको जहाँ भी जो भी नेतागिरी करना हो, कुछ भी करना हो, चुनाव लड़ना हो, वो लड़े। हमारे समाज का है, हम उसका सपोर्ट करेंगे, पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी नौकरी है। 6800 लोगों की नौकरी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। कोई अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए 6800 लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, उनका भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता। इस चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए। ये बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये संघर्ष बहुत लंबा हो गया है और अभी कोई नौकरी नहीं पाया है। हम आप सभी से विनती करते हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर करना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में है लंबा खींचने का, अगर कुछ भी करने का, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लड़ाई हम लोगों की भविष्य की है। और ये अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। हम लोगों को नौकरी की ज़रूरत है, 6800 बच्चों की नौकरी की ज़रूरत है। जिसको जो करना होगा, जो भी नेतागिरी करनी होगी, उसका सपोर्ट हमारे 6800 बच्चे करेंगे। आप हमारे समाज के हैं, जिसको भी नेता बनना होगा करेंगे। बाद में आप चाहे चुनाव लड़ लेना, कुछ भी कर लेना, चलेगा। लेकिन इस समय हमें ध्यान देना है कि हमें नौकरी कैसे मिलनी है। इन सब चीज़ों पे मिल के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काम करिए। किसी पे आरोप प्रत्यारोप, किसी से लड़ाई झगड़ा, आपस में बंटने का काम मत करिए। हम सब से निवेदन करते हैं और यही काम हम पहले भी करते थे, यही आप लोगों से पहले भी बताते थे। हमारा कोई अलग से नहीं, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये 6800 बच्चों का भविष्य है, जो एक घोटाले के तहत 6800 लोग बाहर हुए हैं। इसमें कोई भी रहा हो, सबसे हम यही निवेदन करेंगे कि आपस में बंटने का समय नहीं है। सब लोग एक होकर एक प्लेटफार्म पर आइए और साथ में लड़ा जाता है, लड़ाई आसान हो जाएगी। रही कोर्ट की बात, तो कोर्ट के लिए जैसे आप लोग 2 महीने 2.5 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, 15 दिन और इंतज़ार करिए। मे भी जुलाई 2nd वीक हमारा ऑर्डर रिजर्व है, वो आ सकता है। 2nd वीक नहीं आया तो मान चलो जुलाई में आ ही जाएगा। इतना तो कन्फर्म है कि जुलाई से ज़्यादा डिले नहीं होगा मेरा ऑर्डर। इसलिए पेशेंस रखिए, आपस में बटिए मत, किसी को गाली गलौज नहीं, किसी से आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। ये अगर कोई बढ़ता है, कोई राजनीति करता है इस मुद्दे को लेके, इसको कोई लंबा खींचना चाहता है, तो उसमें हमारे जो 6800 बच्चे हैं उनका भविष्य दांव पे लगता ही है। लेकिन उसके जिम्मेदार भी हम ही आप हैं, जो इनको मौका देते हैं। जब हम लोग चीख चीख के चिल्लाते रहे, हम लोग ईमानदारी से लड़ते हैं, हम लोगों को तो किसी से एक पैसे का कोई मतलब नहीं था, फिर आप लोगों ने क्यों नहीं साथ दिया? आप लोग नेता मान बैठे हो ना किसी को। जब आप लोग नेता मान बैठे हो तो जाहिर सी बात है उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। सब आप सभी लोग नेता हैं, आप सभी उसके अभ्यर्थी हैं, वो भी एक अभ्यर्थी हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग साथ आने का वैसे बुलाया जाता है। तो आप लोगों को एक दिन का भी समय नहीं होता है कि हम लोग लखनऊ एक महा आंदोलन बुलाते हैं, उसमें 6800 लोग हैं। जो लोग घर में बैठे कानून करते हैं, आरोप लगाते हैं, वो कहाँ मर जाते हैं? उनको आना चाहिए, क्यों नहीं आते हैं? जब समय होता है लड़ने का, जब मौका होता है लड़ने का। कोर्ट में भी हमारा प्रेशर ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में जाके तीर मार लोगे। जब आपका दबाव होगा, आप लड़ोगे सही से, तो कोर्ट में भी सुनवाई होगी। ऐसे नहीं होती है, सरकार भी जाती है फिर उसमें पैरवी करने, अधिकारी कराते हैं पैरवी।
नहीं तो कुछ नहीं होता है। इसमें अगर कोई भी कर रहा है तो उसमें जो घर बैठे लोग हैं, जो दिन भर ग्रुप में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, गालियां देते हैं, वो हैं। जब बुलाया जा रहा था तो किसी के भरोसे क्यों छोड़ दिया था आप लोगों ने? हम लोग भी तो अभ्यर्थी हैं, हम लोग तो लड़ रहे हैं, अकेले की लड़ाई लड़ रहे हैं या हम किसी से कुछ ले रहे हैं, किसी से कभी पैसे मांगते हैं? सिर्फ आपसे यही सहयोग मांगते हैं कि आप आइए, साथ लड़िए, हमारे साथ दीजिए और लड़ाई हम जीतेंगे। पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि लड़ाई जीतेंगे। जो बेवकूफ़ फर्जी के कहते रहते हैं कि फालतू की बातें हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आप लोग घर में बैठे सोइए, वहाँ से सिर्फ चिल्लाइए। ये लड़ाई जीतेंगे, नौकरी इसी में मिलेगी। जिसको मिर्ची लगनी है लगे। मैं सच बोलता हूँ, ईमानदारी से लड़ता हूँ। जिसको लगनी है लगे, और जिसको साथ देना है, जो जागरूक हैं, जिनको अपने समाज को लेके जरा से भी चिंता है, अपने हक अधिकार को लेके चिंता है, वो आएंगे, साथ देंगे, लड़ेंगे। और कुछ जाबाज सिपाही हमारे लड़े भी हैं, आंखों में आंखें डाल के बात की हैं, चाहे नेता रहे हो, चाहे विधायक, मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री आवास रहा हो। कहीं ऐसी कोई जगह छूटी नहीं है जहां हम लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद न की हो, जहां किसी से हमने आंखों में आंखें डाल के बात न की हो। हमारा हक अधिकार चोरी करेंगे और हम चुप बैठेंगे? असंभव है। पढ़े लिखे लोग हैं, गरिमा में रह के हमने सब कुछ किया है, आंदोलन भी किया है। इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप लोग आरोप प्रत्यारोप छोड़ के सब लोग साथ रहिए। जिनको लगता है कि राजनीति करना है वो भैया जाएं, उनको मुबारक हो, वो करे राजनीति। यार हम उसमें कुछ थोड़ी ना कर सकते हैं। अभी कोई भी अगर ये कहता है कि फलाने राजनीति कर रहे हैं, अगर आप ही करोगे तो कोई आपको मना कर लेगा? वो उनका व्यक्तिगत मामला है, करें। लेकिन आप लोग तो सक्रिय रहिए ना। आप लोगों को राजनीति से मतलब नहीं है, आप लोग सक्रिय रहिए, आप लोग लड़िए, आप लोग साथ आइए। क्यों नहीं साथ देते? पहले तो किसी विश्वास नहीं होता, और जिस पे जो ईमानदारी से आदमी काम करता है उसका साथ नहीं देते हो। विक्रम भाई ने कितनी बार बुलाया था उतनी समय जब आंदोलन चल रहा था, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कितने लोग आए थे? कोई नहीं आया था। बस वही 50-100 और उसी के दम पे कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसको लेके लोग कटाक्ष करते हैं कि कोर्ट से जो होगा कोर्ट से होगा। तो कोर्ट से हुआ तो इसी धरने की बदौलत हम लोगों ने लड़ा, वहाँ से प्रेशर हुआ, तभी वहाँ सुनवाई हुई, ऑर्डर रिजर्व हुआ। बस इतना ही कहेंगे कि आप सभी हमारे भाई, हमारे समाज के हैं, कोई किसी से बटे ना। ये संदेश सबको भेजिए कि आपस में ये लड़ने का समय नहीं है, एक होके आपस में लड़ने का समय नहीं है। एक होकर हमें जो सत्ता पे बैठे ये मनवादी सरकार है उससे हमें लड़ना है और हमें नौकरी लेना है। देख रहे हैं नौकरी का क्या हाल है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। जो वैकेंसी आ रही है पेपर लीक हो रहा है, उस पेपर लीक होने के बाद रीएग्जाम कब होगा कोई पता नहीं है। रीएग्जाम हो गया तो पता चला उत्तर कुंजी गलत है, कोर्ट में चला गया। जब यार ये नौकरी अभी आपकी फाइनल हुई पे तो न्यू वैकेंसी में आप कहाँ अपने आप को देखते हैं? बस ज़्यादा ना बोल के बस इतना फिर से एक बार अपील करेंगे कि आप लोग पेशेंस रखिए, कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए। हम लोग नौकरी हम लोगों को मिलेगी। अगर हमारे पक्ष में ऑर्डर आता है तो पूरी ये कोशिश होगी कि हम लोग महा आंदोलन करके नौकरी यहीं से ले लें। बाकी सुप्रीम कोर्ट तो जाना तय है, उसमें जो होगा वहाँ लड़ाई चलती रहेगी। ये प्रेशर बनाएंगे कि हम लोगों को यहाँ नियुक्ति मिल जाए। बाकी बस इतना ही कहना है। बस मैं देख रहा हूँ कई दिन से ग्रुप में लोग एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसके लिए लोग सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है, आंदोलन की बात आती है, सरकार से लड़ने की, अधिकारियों से लड़ने की बात आती है, सबके सब मर जाते हैं। वहाँ सब लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। बस यही हमें आप सभी से कहना था। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप लोग पहुँचा सकते हैं, बता सकते हैं संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।